राधे राधे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं बताने के लिए जा रही हूँ कि शरद पूर्णिमा 2023 में कब मनाई जाएगी और शरद पूर्णिमा व्रत की कथा क्या है एवं शरद पूर्णिमा को करने के लिए व्रत का नियम क्या है। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा का त्योहार जो है 2023 में 29 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को गोधनदायक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है मित्रों, इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और जो लोग रात में जगते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन पर अपना आशीर्वाद बरसाती है और उन्हें धन और वैभव प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और चारों चंद्रमाओं का प्रकाश पृथ्वी पर फैल जाता है, जैसे धरती दूधिया रोशनी में नहा जाती है। ऐसा माना जाता है मित्रों, इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की बहुत पुरानी परंपरा है। तो मित्रों, अब मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिनकी 2 बेटियां थीं। साहूकार की दोनों बेटियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा व्रत रखती और छोटी बेटी अधूरा ही व्रत रखती। कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली। बड़ी बेटी ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी जो थी, बच्चे को जन्म देते ही मर जाते थे। इससे दुखित होकर साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंच गई। पंडित जी से कहा, आपने हमेशा पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखा है, इसलिए आपके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से ये बच्चे आपके जीवित रह सकते हैं। उसने वैसा ही किया। बाद में उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ, जिसकी कुछ दिनों के बाद फिर से मौत हो गई। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटा दिया और उस पर कपड़ा ढक दिया। तब बड़ी बहन को बुलाकर लाया और वही पाटा पर बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन वहां बैठी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। लहंगा को छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और बोली, तुमने अपने बेटे को यहाँ क्यों सुला दिया है? अगर वह मर गया होता तो मुझ पर कलंक लग जाता। तुम क्या चाहती हो? जब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ है, यह तुम्हारे भाग्य से जीवित हो गया है, यह तुम्हारे पुण्य के कारण जीवित हो गया है। इसके पश्चात उसने नगर में कथा सुनाई और पूर्णिमा व्रत करने की विधि बताई। शरद पूर्णिमा के दिन पूरा उपवास करने का प्रयास करना चाहिए, फलाहार करते रहना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी सात्विक भोजन ही करें। इस दिन तामसिक भोजन को नहीं प्रयोग में लेना चाहिए। काले रंग के कपड़े को प्रयोग करने से बचना चाहिए। काले रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हो सके तो इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहने। अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो फलाहार रहें और ज्यादा तला भुना मसालेदार भोजन खाने से बचें, क्योंकि यह मौसम बदलने का समय है, इसलिए ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस दिन क्रोध या उत्तेजना से बचें, क्योंकि यह दिन जो होता है मित्रों, देवी लक्ष्मी के आगमन का दिन है, इसलिए वातावरण को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। जहाँ शोर झगड़ा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रहती है। इस दिन रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और रात भर जग करके भजन कीर्तन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व होता है। इससे माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती है, जिसके घर में धन बड़ा पूरा रहता है। तो अब मैं बताने के लिए जा रही हूँ मित्रों कि शरद पूर्णिमा पर कौन सी बातें हैं जिनका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है मित्रों कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनसे जो कामना करते हैं दिल से वो जरूर पूर्ण होती है। फिर भी शरद पूर्णिमा के दिन आपको इन काम को करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको इसके बदले में आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस दिन बड़ा मिचाल का पारण करने की बहुत जरूरत होती है। वैसे तो मित्रों, दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आप शरद पूर्णिमा के दिन दान करना चाहते हो तो सूर्यास्त से पूर्व दान करें। सूर्यास्त के पश्चात दान करना आपको कर्जदार बना सकता है। इस दिन चूल्हे पर कढ़ाई अवश्य चढ़ाएं और कच्चा खाना न पकाएं। जीवन में रंग का तो बहुत महत्व होता है, तो शरद पूर्णिमा के दिन काले कपड़े पहनने से बचें और हो सके मित्रों तो सफेद कपड़े को ही पहने।
अब मैं बताने के लिए जा रही हूँ मित्रों शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें और हर हर गंगे ऐसा बोलते रहें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछा करके गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें और लाल चुनरी ओढ़ाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, फूल, धूप, सुपारी आदि से देवी माता की माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात आरती करें। शाम को फिर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रख दें। आधी रात को देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्य जरूर खाएं। तो आई होप मित्रों आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी थी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके। तो मित्रों मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री